जेपी जी से हो रही है, जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं विवादित बातों को लेके। उनसे जानकारी है कि आपका क्या मतलब नज़रिया है मिथिला के लेके, जिस तरह आपका गाली गलौज शो चलता है, तो क्या कारण है, किस चीज़ आप विवादों में रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हम मैसेज यही देना चाहते हैं, हम विवाद में रहते नहीं हैं। अभी मिथिलांचल में कुछ लोगों का, कुछ क्रिएटर का ऐसा मानसिकता हो गया है, जो भाई वायरल होना है तो जेपी को गाली पढ़ो, जेपी को टारगेट करो, जेपी जानकी न्यूज पे वीडियो बना देगा, एपिसोड बना देगा तो वायरल हो जाओगे। और यही अभी कारण है कि मिथिलांचल का क्रिएटर सब मुझे काफी विरोध करते हैं, कंट्रोवर्सी में लाते हैं, ताकि हम उनका वीडियो बना के उनको हाईलाइट कर दें। बशर्ते कोई ऐसी विवाद की बात नहीं है। हम माँ मिथिला की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, मिथिला की सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, और जानकी न्यूज के नाम से हम अपना चैनल चलाते हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं जो कितना मैथिली के प्रति हम प्रेम रखते हैं। मेरा हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, आज कोई बिहार में छात्र राजनीति में हो, जितना छात्र राजनीति में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, उतना किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ। हम मिथिलांचल में बंद पड़े उद्योग धंधा को खुलवाने की बात करते हैं। हमने LNMU में 3 साल का डिग्री 3 साल में दिलवाने का काम किया, PG का डिग्री 2 साल में दिलवाया, BBA BCA को डिजिटल अंक पर दिलवाया, और विकलांग छात्रों को 3% इस LNMU में हमने आरक्षण दिलवाया। हम मैथिली के प्रति लगातार काम कर रहे हैं, संघर्ष कर वो बात तो ठीक है, मगर आप वो बात तो ठीक है, मगर आप उन बातों को कुछ दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। जैसे आपने बताया कि मिथिला भूमि माँ सीता की जन्मभूमि, यहाँ गाली देने की परंपरा है, तो क्या इन बातों को जुबान पे लाना सही है? बिल्कुल जुबान पे लाना सही है, और ये उनके लिए सही है जिनके जुबान पे सिर्फ गाली ही रहता है। उसके लिए जवाब में सिर्फ इस जुबान से गाली निकलेगा, तभी यह सही रहेगा, जय जय। लेकिन इसका प्रभाव आने वाली जनरेशन पर नहीं पड़ेगा? आने वाले जनरेशन पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो किसी को माँ बहन को गाली देने से पहले वो 100 बार सोचेगा, जो हम यदि गाली देंगे तो मेरे माँ बहन को भी कोई वीडियो बना के लाइव आके गाली देगा। तो इससे मिथिलांचल में जो गाली गलौज का प्रथा बढ़ रहा है, इस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। नहीं, जैसे आप पत्रकारिता के क्षेत्र में है, जैसे यहाँ पर पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, इन मुद्दों पे आप बात करेंगे तो बेहतर रहेगा कि गाली देना ही उचित है। इन मुद्दों पे मेरा से रोज आप देखेंगे, मंडे टू सैटरडे मेरा इसी मुद्दा पे वीडियो रहता है। संडे मेरा साप्ताहिक शो है, जो रात में 8 बजे में आता है, और हम कहेंगे आप भी आइएगा। मिथिलांचल के वासी सभी को हम हकार भी देते हैं, आमंत्रण देते हैं, आप पहले आइए, हमारे शो को देखिए, जो किस तरह का गाली गलौज उसमें वो तो हम जान रहे हैं। मान लीजिए कि आप फेसबुक किसी ने सुबह खोला, आपका गाली देना चालू हो गया, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा लगता है। ऐसा नहीं है जो हम गाली उसको लगातार शुरू स्टार्टिंग में ही गाली। अच्छा ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे। एक शब्द में मिथिला के बारे में कुछ बात बताइए। जी, मिथिला के बारे में यही कहेंगे, मिथिला को जो आज कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं, मिथिला में अश्लीलता फैला रहे हैं, वो अश्लीलता फैलाना बंद करे, अन्यथा जानकी न्यूज यही अश्लीलता फैलाने वाले को सबक सिखाने के लिए गाली गलौज शो लाया है। यदि वो मिथिला में नहीं सुधरेगा, यदि मिथिलांचल को अश्लीलता फैलाने से नहीं रोकेगा, तो ऐसे नैसन व्यक्ति को मेरा जो साप्ताहिक शो आता है गाली गलौज शो, उस शो में शामिल करके उसको, अभी तक हमने बदलाव किया है गाली गलौज शो में। इतने दिनों हमने माँ को बहन को उस शो में गाली देते थे, लेकिन अब उसके दादा को, नाना को, मामा को, चाचा को, भाई को गाली दिया जाता है गाली गलौज शो में। और जब वो गाली सुनेंगे तो इंटरटेनमेंट लगेगा, वह गाली खराब नहीं लगेगा। चलिए, इनके कहने का मतलब था कि गाली गलौज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, किसी का मतलब हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।